अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक का धरना ख़त्म हुआ। उस धरने के बाद जो कुछ हुआ है उसकी कहानियाँ भी अब आमने सामने आने लग गई हैं। एक ऐसी ही स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बड़ी अजीबो गरीब है। शेख रशीद साहब की जान को ख़तरा था और अभी भी है। कैसे? तहरीक लब्बैक का, पुलिस के मुताबिक तहरीक लब्बैक का पकड़ा हुआ एक आदमी शेख रशीद को कत्ल करना चाहता था। कैसे कत्ल करना चाहता था? पुलिस को पता कैसे चला उस आदमी का? पुलिस ने उस बंदे को कहां से पकड़ा और किस तरह से वो उसने प्लान बनाया हुआ था कि वो सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद को टारगेट करेगा? और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल नाज़रीन, कि शेख रशीद को कत्ल क्यों करना चाहता था? शेख रशीद ने ऐसा क्या किया? एक ऐसा आदमी नाज़रीन जो कुछ अरसा कबल खुद तहरीक लब्बैक के जलसों में जाके बैठा करता था, उनकी हिमायत का ऐलान किया करता था। ये तब की बात है जब शेख रशीद साहब की हुकूमत नहीं थी, जब पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, शेख रशीद साहब पावर में नहीं थे, तो वो अपनी हमदर्दी का ऐलान किया करते थे। तहरीक लब्बैक की जो तहरीक है, जो भी उनका स्लोगन या जो भी उनका नारा था, उस पर वो भी लब्बैक किया करते थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि लब्बैक के, तहरीक लब्बैक के लोग शेख रशीद के दुश्मन हो गए और अब कुछ लोग उनको मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं? ये तमाम हकायक आज की वीडियो में आप देख पाएंगे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। ले नाजरीन, हुआ ये कि लाहौर के यतीम खाना चौक से एक आदमी है, उसका नाम है अशरफ, उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से असलहा बरामद हुआ, पिस्तौल बरामद हुआ। अब जब उससे पूछा गया कि भैया मतलब पिस्तौल लेके क्यों फिर रहा था, और ये यतीम खाना चौक से इसका इरादा ये था कि उस मकाम पे जाएगा जहाँ पर शेख रशीद साहब ने आकर वो जो मुज़ाकरात होने थे लब्बैक के अहदेदारान से, यानी उनके मरकज़ में, वहाँ पे उन्होंने आना था। इस आदमी का प्लान ये था, पुलिस ये कह रही है कि इस आदमी का प्लान ये था कि ये मरकज़ जाता। अब चूंकि ये लब्बैक का कारकुन है तो इसको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती, मतलब ऐसा ना होता कि उसको कोई रोकता, इसको जाने दिया जाता। हो सकता है, वैसे तो वज़ीर दाखिला जो मुल्क का होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि उसके आसपास कोई आके परिंदा भी पर मार जाए, लेकिन चूंकि हालात ऐसे बने हुए थे, गैर मामूली हालात थे, हफ्फड़ थप्पड़ मची हुई है। आप देखें शेख रशीद साहब भी जब जिन जगहों पे जा रहे थे वहाँ पे एक अजीब सी कैफियत थी। फिर जनाब ये मौका देख के शेख रशीद साहब पर वार करता। हो सकता है कामयाब होता, हो सकता है कामयाब ना होता। कामयाब ना होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन यह बात अपने आप में बड़ी ख़तरनाक है कि कोई शख्स जो है वो आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला को मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था। पुलिस ने बड़ा एक अजीब व गरीब काम किया, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि शेख रशीद साहब के घर के बाहर, यानी रावलपिंडी लाल हवेली के बाहर भी सैकड़ों नहीं हज़ारों लब्बैक के कारकुन आज से एक दो दिन पहले जमा हो गए थे। आप ये देखें कि लब्बैक के कारकुनों का जो गुस्सा है वो शेख रशीद साहब पर बढ़ता जा रहा था, और ख़ास तौर पे उस दौरान जब ये लोग धरना दिए बैठे थे वहाँ पे, तो शेख रशीद साहब के जो बयानात हैं उनकी वजह से शेख रशीद साहब को बुरा भला कहा जा रहा था। और फिर बिलाखिर नौबत इस बात की आ गई, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। नौबत इस बात पर आ गई नाज़रीन के शेख रशीद साहब के घर का घेराव किया गया। सैकड़ों हज़ारों लब्बैक के कारकुनान ने घेराव किया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं नाजरीन कि शेख रशीद साहब की ही कुर्बानी मांगी गई। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब की कुर्बानी मांगी गई थी और कहा गया था कि ये इस्तीफ़ा दें। जब मुज़ाकरात चल रहे थे, हतमी तौर पर इस पर फैसला नहीं हुआ, बिलाखिर तहरीक लब्बैक को अपने इस मुतालबे से पीछे हटना पड़ा। लेकिन नाजरीन ये मुतालबा बहुत ज़ोरों शोरों से जारी था, जिसमें कहा गया कि जनाब शेख रशीद साहब इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि कहा यह जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, उस पॉइंट पर आता हूँ जहाँ पे कारकुनान में गुस्सा पाया जाता है। जो क्रैकडाउन हुआ है तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर, जो लाठी चार्ज, जो शेलिंग, जो आंसू गैस, जो कुछ भी हुआ, और एक टाइम पर आकर यतीम खाना चौक में जो फायरिंग हुई थी, पुलिस ने सीधी फायरिंग की थी। तहरीक लब्बैक के कारकुनों का ये मानना है, उनका ये ख्याल है कि ये सब कुछ शेख रशीद की इमा पर हो रहा है, क्योंकि पुलिस उनके अंडर आती है, वो वज़ीर दाखिला हैं मुल्क के। लेकिन अगेन ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ, 18वीं तरमीम पुलिस सूबे के अंडर आती है, ये सूबे का हुक्म था। ये शेख रशीद के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे काम नहीं कर सकते कानून के मुताबिक किसी भी सूबे की पुलिस। लेकिन सिंध की जो पुलिस है वो शेख रशीद के ताबे नहीं है, सिंध हुकूमत के ताबे है। जो सिंध हुकूमत का वज़ीर दाखिला या होम मिनिस्टर होगा वो उसके ताबे होती है। हमारा जो होम मिनिस्टर, पंजाब का जो होम मिनिस्टर है नाजरीन, वो है राजा बशारत साहब।
ये उनके ताबे है। तो पुलिस जो कुछ कर रही थी वो राजा बशारत के कहने पे कर रही थी। हो सकता है राजा बशारत जो है वो शेख रशीद से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो, एक बात। दूसरी बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुज़ाकरात करने वाले भी राजा बशारत ही थे। मुज़ाकराती टीम को और मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने वाले जो है वो वही राजा बशारत थे जिनके हुक्म पे पंजाब पुलिस ने ये इतना बड़ा क्रैकडाउन किया। अच्छा, पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन खुद से नहीं किया, असल जो पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ है नाज़रीन वो ये है, मैं उसका खुलासा करता चलूँ। मैंने मुतादिद वीडियोज़ में पहले भी बताया है, पुलिस का ये कहना था कि हमारे 12 अहलकारों को अगवा किया गया, थाने पे हमला किया गया तहरीक लब्बैक के कारकुनों की तरफ से। हमारे 12 कारकुनों को अगवा किया गया बशमूल एक डीएसपी, और थाने को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया। उसके बाद पुलिस कह रही है हमने ये वाला एक्शन लिया, फिर हमने सख्त एक्शन लिया। उस सख्त एक्शन में पुलिस तो इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि वीडियोज़ मौजूद है, इसकी डायरेक्ट फायरिंग मौजूद है। इसमें कम से कम जो है वो काफ़ी लोग इसमें जाँ भाग हुए, शहीद हुए, और काफ़ी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा। अब लब्बैक का कारकुन क्या समझ रहा है? लब्बैक का कारकुन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक जो है वो ये कहते हैं कि इन्होंने शेख रशीद ने करवाया। अब जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि पुलिस ने इस बंदे के साथ क्या किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आखिर में वो बता देता हूँ। पुलिस ने इसको थाना नामाकोट में रखा है, ठीक है जी। रखने के बाद इस पर नाजायज़ असलहा का मुकदमा डाल दिया है, इक़दाम कत्ल का नहीं डाला। क्यों? बड़ी वैसे गैर मामूली बात है, हमारी पंजाब पुलिस ऐसा करती नहीं होती। वैसे पुलिस ने इसको समझाया कि भैया देखो हालात अब वो पहले वाले नहीं रहे, तुम्हें जिस बात का शेख रशीद पे गुस्सा था वो बात अब ख़त्म हो गई है। हुकूमत ने और शेख रशीद ने तुम्हारी बात यानी तहरीक लब्बैक की बात मान ली है, इस सफ़ीर वाले मामले को असम्बली में डिस्कस किया जाएगा, तो तुम अपना गुस्सा छोड़ दो। उस बंदे ने हामी भर ली कि ठीक है जी मैं गुस्सा छोड़ देता हूँ, लिहाजा उस पर अब इक़दाम कत्ल का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि वो अपने इरादे से बाज आ चुका हुआ है, उसका अब ये इरादा नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके पास ये पिस्तौल कहाँ से आई? ये एक नाजायज़ पिस्तौल थी, ये नाजायज़ असलहा था, लिहाजा उस पर नाजायज़ असलहे का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको हवालात में रखा गया है। ये नाजायज़ असलहे का मुकदमा कोई इतना बड़ा मुकदमा होता नहीं है, एक दो पेशियों पर ज़मानत हो जाती होती है, आदमी रिहा होकर बाहर आ जाता होता है। तो ये एक बड़ा अजीब रवैया था, पता नहीं अच्छा था या बुरा था, मुझे नहीं पता। इस पर आपने मुझे फीडबैक देना है अपना कि क्या पुलिस ने ठीक किया ऐसा करके या गलत किया। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि शेख रशीद साहब की जान अभी भी ख़तरे में है, क्योंकि हो सकता है ये तो एक आदमी पकड़ा गया और न जाने कितने हो जो कि शेख रशीद साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हो और अपना बदला लेना चाहते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आखिर में नाज़रीन अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।